शौहर से कौन सी बात करनी चाहिए और कौन सी बात छिपानी चाहिए, वो 5 गलतियाँ जो हम औरतें अक्सर अपनी ज़िंदगी में कर जाती हैं, जो हमारी शादी को ख़राब कर देते हैं। पर वीडियो के लास्ट में बताऊंगी आपको कुछ ऐसी बातें जिनसे हस्बैंड वाइफ का रिश्ता बहुत खूबसूरत बनता है। क्या एक अच्छी बीवी वो होती है जो अपने शौहर को हर एक बात बता दे, या हर बात बता देना कभी कभी रिश्तों को कमज़ोर भी कर देता है? क्या अपनी ज़िंदगी की हर बात, अपने दोस्त की हर बात, अपने मायके की हर बात, अपनी पिछली गुजरी हुई ज़िंदगी, क्या हर बात शौहर को बतानी चाहिए? तो फिर किन बातों को छुपाना ज़रूरी है? इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आज हम बात करेंगे बैलेंस की। ना हद से ज़्यादा छुपाना है और ना हद से ज़्यादा बताना है। तो अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बहुत अच्छे से हूँ। और वीडियो शुरू करने से पहले आप सबको याद दिला दूँ कि कल है 12 वफ़ात। जी हाँ, मेरी वीडियो के ज़रिए उन लोगों को भी पता चल जाए जिनको नहीं पता, और मेरी वीडियो सदका जारिया बन जाए, यही नियत है। तो कल है 12 वफ़ात, यानी कि हमारे नबी की वफ़ात का दिन और पैदाइश का दिन। तो बस इतना ही कहना चाहूँगी कि इस दिन ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह ताला की तस्बीह करें, ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करें, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूह मुबारक को सवाब पहुँचाएँ, ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह ताला की राह में ख़र्च करें। तो आइए बिना देरी के अब अपना आगे का व्लॉग शुरू करते हैं और आ जाते हैं अपने टॉपिक पर। जी हाँ, शादी सिर्फ मोहब्बत का नाम नहीं है, बल्कि ट्रस्ट, हिकमत और अक्लमंदी का भी नाम है। बहुत सारी बीवियां अपने शौहर से हर एक बात को बताना पसंद करती हैं, पर बाद में उस पर पछताती हैं। या फिर कुछ बीवियां ऐसी होती हैं जो हद से ज़्यादा अपने शौहर से बातें छुपाती हैं। फिर वो बातें जब बाद में शौहर के सामने आती हैं तो ट्रस्ट ही टूट जाता है और रिश्ता ख़राब होने लगता है। देखिए मेरी बहनों, इस्लाम हमें बैलेंस सिखाता है, और अगर हम बैलेंस नहीं रखते हैं ना, तो हम अपने रिश्तों में बहुत बिखर जाते हैं। तो चलिए पॉइंट नंबर 1, कौन सी बातें ज़रूर करनी चाहिए। देखिए, अगर आपको अपने शौहर की कोई बात बुरी लगी है, आप इग्नोर फील कर रही हैं, आप दुखी हैं, तो ये बात अपने शौहर को प्यार और मोहब्बत से ज़रूर बताइए। देखिए, हम महिलाएं, हम औरतें ये सोचती हैं कि हमारे शौहर हमसे हमारे बिना कुछ कहे ही हमारी सारी बातें समझ जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है मेरी बहनों। शौहर माइंड रीडर नहीं है, वो बाहर कमाने जाते हैं, उनका दिमाग 10 जगह रहता है। हाँ, लेकिन हम औरतें उनके बिना कहे उनकी सारी बातें ज़रूर समझ जाते हैं, सारी नहीं तो कुछ बातें तो समझ ही जाते हैं, है ना? और हम उनसे भी यही उम्मीद रखते हैं कि हमारे कहे बिना ही वो हमारी फीलिंग्स को समझ जाएंगे, पर शौहर ऐसा नहीं करते हैं। तो हम किस वक्त क्या फ़ील कर रहे हैं, उनकी कौन सी बात हमें अच्छी लगी है, कौन सी बुरी लगी है, क्या पसंद है उनका, क्या नहीं पसंद है, ये बात हमें अपने शौहर से ज़रूर बतानी चाहिए। नंबर 2, फाइनेंशियल मेथड, यानी कि अगर कोई कर्ज़ है, कोई ख़र्चा है, घर में कोई ख़र्चा बढ़ रहा है, उनके दिए हुए पैसे थोड़े कम पड़ रहे हैं, तो ये बात अपने शौहर से ज़रूर बताएं। अक्सर हम औरतें घर के खर्च में से छुपा छुपा कर जो पैसे बचाती हैं ना, उन्हीं से शौहर की आधी से ज़्यादा दिक्कतें दूर कर देती हैं। मैं ये नहीं कह रही कि ये गलत है, ये बिल्कुल सही है और मैं भी ऐसा अक्सर करती हूँ। लेकिन अगर हम अपने बचाए हुए पैसे किसी आने वाले मुश्किल वक्त, खुदा ना करे किसी के ऊपर मुश्किल वक्त आए, लेकिन वक्त का कुछ पता नहीं होता मेरी बहनों, तो हम आने वाले वक्त के लिए अगर वो पैसे अपने पास जोड़ कर रखेंगे तो शायद ज़्यादा बेटर होगा। पॉइंट नंबर 3, हेल्थ इश्यूज़। जी हाँ, अगर आप कोई कमज़ोरी महसूस कर रही हैं या कोई शारीरिक बीमारी से गुजर रही हैं, आपके शरीर में, आपकी हेल्थ में कोई भी प्रॉब्लम है, तो ये बात अपने शौहर को ज़रूर बताइए। बिल्कुल, ये उनकी ज़िम्मेदारी है और ये शौहर को मालूम होना चाहिए। पॉइंट नंबर 4, फ्यूचर प्लान्स। जी हाँ, अगर आपने कोई प्लान सोच कर रखा है कि मैं गोल्ड लूँगी, या अपने बच्चों का भविष्य आगे को कैसे सिक्योर करना है, तो ये बातें अपने हस्बैंड के साथ ज़रूर डिस्कस करें, क्योंकि ये भी दोनों की ही जिम्मेदारी है। तो ये तो थी वो बातें जो हमें शौहर को बतानी चाहिए, उनसे छुपानी नहीं चाहिए, दोनों को मिलकर डिस्कस करनी चाहिए। अब बात करते हैं उन बातों की जो हमें अपने शौहर से छुपा कर रखनी चाहिए। जी हाँ, जिनको छुपा लेना एक औरत की अक्लमंदी कहलाती है। तो वो कौन सी बातें हो सकती हैं? तो चलिए मैं बताती हूँ आपको। किसी का राज,
जी हाँ, अगर आपको अपना समझकर किसी ने कोई राज की बात बताई है, चाहे वो उसके घर की हो, किसी और की हो, कोई भी बात हो, अगर अपनी राज की बात किसी ने आप पर विश्वास करके आपको बताई है तो वो बात अपने शौहर को कभी नहीं बतानी चाहिए। चाहे वो शौहर के ही भाई या बहन ने बताई हो, आपके भाई या बहन ने बताई हो, किसी दोस्त ने बताई हो, रिश्तेदार ने बताई हो, चाची ने बताई हो। इतना बड़ा परिवार खानदान होता है, कोई भी हो सकता है। तो एक राज जो कोई हमें बता देता है ना, वो अमानत होता है। तो वो अमानत में खयानत करना हो गया और इसका जवाब हमें अल्लाह ताला के आगे भी देना पड़ेगा। तो किसी का राज अपने शौहर से कभी नहीं बताना चाहिए। शौहर से क्या, किसी से भी नहीं बताना चाहिए अगर किसी ने अपने अपने राज की बात बताई है तो। लेकिन खासकर शौहर से नहीं बताना चाहिए क्योंकि प्रॉब्लम्स यहीं से शुरू हो जाती हैं। नेक्स्ट पॉइंट, हर छोटी कंप्लेंट, मेरी बहन ने ये कहा, मेरी खाला ने ये कहा, मेरी फुप्पो ने वो कहा, तुम्हारी बहन ने ये कर दिया। हर ये छोटी छोटी सी बात घर का सुकून कम करने के लिए काफ़ी है। हर बात डिस्कस करना ज़रूरी नहीं है जिसमें उनका कोई लेना देना ही नहीं है। इस चीज़ से कभी कभी हमारे शौहर उकता जाते हैं क्योंकि उन्हें इसमें कोई इंटरेस्ट ही नहीं होता है। जी हाँ, अगली बात है हमारी गुजरी हुई ज़िंदगी। हमारी गुजरी हुई ज़िंदगी के बारे में हमें अपने शौहर से कभी नहीं बताना चाहिए। जैसे हमारी गुजरी हुई ज़िंदगी का कोई राज हो, कोई घर परिवार की बात हो, हमारी फैमिली की कोई बात हो। जी हाँ, वो कोई भी बात हो सकती है जो हमारा आज का रिश्ता ख़राब कर सकती है। तो अपनी पिछली ज़िंदगी का कोई भी राज अपने शौहर को नहीं बताना चाहिए मेरी बहनों। और अगला है गुस्से में निकले हुए लफ्ज़। जी हाँ, जब आपको गुस्सा आए तो अपने शौहर को कुछ भी ना बोल दें। गिलास पानी पी लें, थोड़ा आराम से बैठ जाएं, अपना गुस्सा कम हो जाने दें, फिर शांति से बात करें। क्योंकि जो गुस्सा है ना, वो हमारे रिश्ते को अक्सर ले डूबता है। जी हाँ, अगली बात है कि पब्लिक में कभी भी या अपनी रिश्तेदारी में या अपने मायके में कभी भी अपने शौहर की इंसल्ट ना करें। उसकी बातों को उखाड़ उखाड़ कर लोगों को ना बताएं। ये ऐसी बात है मेरी बहनों जो रिश्ते को सिर्फ तोड़ती नहीं है बल्कि सिरे से ख़त्म कर देती है। क्योंकि जिस इंसान के साथ हमें अपनी पूरी ज़िंदगी गुजारनी है, अगर हम उस इंसान के दिल से ही उतर जाएंगे तो क्या ही पूरी ज़िंदगी हम उसके साथ खुश रहेंगे। और हमें अपने शौहर की बात पूरी तवज्जो से सुननी चाहिए। ऐसा नहीं करना चाहिए कि वो कोई बात बता रहे हैं और हमने बीच में ही दूसरी बात स्टार्ट कर दी। और अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो हम अपने रिश्ते को खूबसूरत बनाने के लिए कर सकते हैं, जी हाँ, वो है दुआ। तो दुआ को अपनी ज़िंदगी का एक हिस्सा बनाए मेरी बहनों। क्योंकि जब हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं ना कि अल्लाह ताला हमारे रिश्ते को बेहतर कर दे, हमारी दुआ में बरकत डाल दे। जी हाँ, कुरान करीम की ऐसी बहुत सी आयतें हैं जिन्हें हम अपनी दुआ में शामिल करके सामने वाले के दिल को नर्म कर सकते हैं। और बेशक उन दुआओं में बहुत असर है मेरी बहनों। तो उन आयतों को अपनी ज़िंदगी में अप्लाई कीजिए। और अब वीडियो के बिल्कुल लास्ट में एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात, हर सच बोलना ज़रूरी है लेकिन हर सच हर वक्त बोलना ज़रूरी नहीं। और झूठ बोलना कभी भी सलूशन नहीं होता। हर बात कह देना भी ज़रूरी नहीं होता। हर बात छुपा लेना भी समझदारी नहीं होती। जो लफ्ज़ मोहब्बत को मजबूत करें वो कह दो। जो दिल को तोड़ देते हैं उन पर खामोशी बेहतर होती है। एक अच्छी बीवी वो नहीं जो हमेशा बोलती रहे और वो भी नहीं जो हमेशा चुप रहे, बल्कि अच्छी बीवी वो है जो सच को हिकमत के साथ और सही वक्त पर बताए। इस तरह एक अच्छा शौहर भी वो है जो अपनी बीवी की बात इज्जत और तवज्जो से सुने। क्योंकि जब दोनों एक दूसरे को समझने की कोशिश करते हैं तभी घर जन्नत जैसा बन जाता है। उम्मीद करती हूँ आपको आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर वीडियो में कोई भी बात अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। और आपको एक बार फिर याद दिलाती चलूँ कि कल है 12 वफ़ात, तो अपने मरहूमों को ज़रूर सवाब पहुँचाइए क्योंकि उनके और हमारे दरमियान एक यही तो रिश्ता रह गया है ना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। रखिए ख्याल अपना और अपने अपनों का।